आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, देखिए, अब जो आम आदमी पार्टी कह रही है थोड़ा इस पर बात करनी चाहिए। वो इसको लोकतंत्र की विजय, सत्य की विजय बता रही है, लेकिन ये बात बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जमानत सिर्फ प्रचार के लिए है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस के ऊपर या उसके मेरिट डिमेरिट के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो दोष है, आरोप है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट उसको सुना ही नहीं गया है। केवल ये देखा गया है कि ये एक मुख्यमंत्री हैं, चुनाव चल रहा है, 5 साल में चुनाव आता है, इस बिना पर इनको प्रचार की इजाजत दी जाए। लेकिन उनकी पार्टी जरूर ये इसमें ये कह रही है कि भाई ये सब कुछ जो है सत्य, लोकतंत्र की विजय हो गई। अरविंद केजरीवाल इंटरिम जमानत में ऐसा क्यों बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं? अभी ये इंटरिम जमानत है, उनको बोल दिया गया है कि आपको इतनी तारीख को, 2 तारीख को सरेंडर करना है। तो ये तो फैसला जब इनके जो पूरा केस है उसकी मेरिट पे आएगा तब। संजय सिंह का जो बेल था वो केस पर बेल था। संजय सिंह को सुनने के बाद, केस सुनने के बाद बेल मिली थी। अरविंद केजरीवाल को केस की बिना पर जो है बेल नहीं मिली है, केवल प्रचार के लिए बेल मिली। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और बहुत विद्वान न्यायाधीश लोग ऐसे निर्णय करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखते हैं, वही प्रेसिडेंस भी बनता है, उदाहरण भी बनता है। लेकिन क्या इस तरह से किसी मसले पर बाबा रामदेव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनेगा? और मुझे ये सचमुच कई बार लगता है कि ये तो थोड़ा सा जनता के बीच अब चर्चा होने लगी। और एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अब सोशल मीडिया पर हमारे ऊपर बहुत चर्चा होती है, और लेकिन हमारे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचमुच उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब पब्लिक अपीयरेंस में बहुत सी चीज़ें चर्चा में चल रही हों और सर्वोच्च न्यायालय किसी निर्णय के हवाले से चल रही हों तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो कह रही है कि लोकतंत्र पर खतरा हो, मतलब इसमें और चीज़ें अपनी जगह, आप भाजपा को गाली दीजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4 चीज़ कही, एजेंसी पर भी 4 चीज़ कही, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर जब खतरा होता है तब न्यायालय से न्याय मिलता है। क्या ये ऐसा मसला है? ऐसा मसला कतई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि ये इंटरिम जो बेल मिल रही है, अंतरिम जमानत जो है, इसके आधार सिर्फ ये है कि भाई प्रचार के लिए 5 साल में चुनाव होता है, दे दें। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय को किसी टिप्पणी में इसको शामिल करना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल के काउंसिल को बुलाकर इस पर चेतावनी देनी चाहिए कि क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के मंत्री इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं देगी तो अभी आगे अरविंद केजरीवाल और सारे लोग कहां तक जाएंगे, कहां तक इसका उपयोग करेंगे, और तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शायद यही चुनावी सब तो कोर्ट में हुआ ना कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई इससे पहले इनके ऊपर केस नहीं था। हैबिचुअल ऑफेंडर को लेकर अरुण जेटली से माफी मांगी, नितिन गडकरी से माफी मांगी, मजीठिया से माफी मांगी, ये हैबिचुअल ऑफेंडर बयानबाजी के मामले थे। देखिए, तो वही उल्टा सीधा बोल के जाते थे, और क्या है, और कौन सी चीज है? करप्शन का मामला सर, हेरफेर का मामला और बयानबाजी में फर्क है। करप्शन का मामला अभी सामने आया, शीश महल का मामला है, 2 मामले तो सामने है ना। अपराध पहली बार भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना भाई। कोर्ट ने चलिए ठीक, लेकिन कोर्ट ने ये मान लिया चुनाव महत्वपूर्ण है और ये इस आदमी की जिम्मेदारी भी बड़ी है, इतना तो मान ही लिया ना कोर्ट ने। मैंने फिर कहा
कि भाई ये तो आधार बनना चाहिए, एक अकेला क्यों, अरविंद केजरीवाल क्यों? कानून यदि संविधान ने कहा है, आर्टिकल 14 कहता है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो उसकी व्याख्या तो हम लोग यही कहते हैं कि राजा हो या रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, पद पर हो या नहीं पद पर हो, सारे कानून की दृष्टि में बराबर हैं। और कानून की जब दृष्टि में बराबर होते हैं तो इसका मतलब कि प्रक्रियागत बराबरी भी होनी चाहिए और सब्सटैंटिव बराबरी भी होनी चाहिए।